हेलो हेलो। तो देखिए, अभी तक मैंने जितने भी सवाल किए हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 के 4 सवाल किए हैं मैंने, आपको सेपरेट वीडियो में मिले होंगे। तो ये देखिए, ये 5वां नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल तक जितने भी सवाल बने हैं वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बने हैं, ठीक है। तो अब 5वें सवाल पे अगर कोई स्टूडेंट्स पहुंचेगा तो वो भी ये दिमाग लगाएगा कि जब ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सारे सॉल्यूशन बन रहे तो इसको भी वो कोशिश करेगा कि हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनाएं। तो ये भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसके दो मेथड है बनाने के। आप एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं, और लेकिन अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद हो तो उससे ये सवाल डायरेक्ट बन जाएगा। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूं कि कैसे ये सवाल बनेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर कोई बंदा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से जाता है, ये देखता है कि अगर मैं sin x को t पुट करता हूं और इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो हमको cos x मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो sin x को t पुट करेगा तो उसको cos x मिलेगा और वो अपने रिजल्ट तक पहुंचेगा। लेकिन एक और तरीका ये है कि क्या आपको कुछ याद है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा इंटू cos थीटा, आपको दिख रहा है कुछ यहाँ पर? sin थीटा इंटू cos थीटा। क्या इसको मैं इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो कि हमारा sin x के इंटीग्रेशन में चेंज होगा? वो बहुत ही इजी है। तो चलिए मैं दोनों तरीकों से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। रिजल्ट सेम आने चाहिए। अगर अप्रोच अलग अलग है भले ही, लेकिन मैथ्स में आंसर सेम आता है। आप अप्रोच कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन आंसर जो होगा वो सेम आएगा। तो चलिए, मैथ्स की ये खासियत है, इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड से देखते हैं सॉल्यूशन इसकी। सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं कि i बराबर हमारा क्या है, इंटीग्रल sin ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b इंटू dx। तो इसको क्या कीजिए, पुट कीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर आप बनाना चाहें तो इसको पुट कीजिए। पुट क्या कीजिए, आप इस sin x को भी पुट कर सकते हैं, cos x को भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी को भी पुट कर सकते हैं। मैं sin x को पुट कर रहा हूं। मैं क्यों पुट कर रहा हूं sin x को? इसलिए पुट कर रहा हूं sin x को कि अगर sin x को हम पुट करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x डायरेक्ट आता है। अगर cos x को हम पुट करते हैं और cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस sin x आता है। अब स्टूडेंट्स, मैथ्स के स्टूडेंट को तो माइनस साइन से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं पुट क्या करता हूँ, sin x को पुट करता हूँ। चलिए, आप किसी को पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो चलिए पुट कर देते हैं sin x को। sin ax प्लस b इज इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट कीजिए। विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, sin ax प्लस b। देखिए, इंटीग्रेशन के लिए आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। उसमें किसी तरीके का कोई रीलिंग नहीं होना चाहिए कि हमको डिफरेंशिएशन नहीं आता है। तो डिफरेंशिएशन नहीं आने से इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि देखिए, अब यहीं पर डिफरेंशिएशन का काम आ गया हमारा। बस ऐसे ही नहीं कि सिंपल सा डिफरेंशिएशन, कुछ है सिंपल ही है, मैथ्स वाले के लिए सिंपल ही है। क्या है, sin ax प्लस b है, इसको डिफरेंशिएट करके मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक स्टेप और लिखूंगा। ठीक है, ये हमारा dt अपॉन में dx होगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं कि ये sin ax प्लस b है, dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ ax प्लस b है तो आप इसको भूल जाइए, क्या समझिए कि ये x ही है। नहीं, इसको इस तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका ऐसे इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। वो कैसे होता है कि sin ax प्लस b अपॉन में, इसको मैं क्या करता हूँ, इस चीज के रिस्पेक्ट में। अगर हमारा फॉर्मूला होता था क्या, sin x सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन dx होता था। तो कुछ गौर किया, अगर यहाँ पर x था तो मैंने x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर यहाँ पर हमारा क्या है, ax प्लस b है तो मैं ax प्लस b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। करो तो ये क्या है, ये आया ax प्लस b।
इसको मैं ओवरऑल बताऊं तो इसको चेन रूल बोलते हैं। आपने अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो ये चेन रूल में लगा। तो देखिए ये क्या हुआ, तो फिर इसको मैं dx के रिस्पेक्ट में कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के हम फाइनली इसी रिजल्ट पर पहुंच गए। ये मैं आपको थोड़ा सा फुल डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आपको डिफरेंशिएशन में वीक होंगे तो आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, घबराइएगा नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में यू देखिए, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसको लिख दीजिए कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी डीएक्स के रिस्पेक्ट में बी कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ तो 1 और ए, तो क्या हो जाएगा इसका इनटू ए। देखिए ध्यान से, मैथ में बहुत सतर्क रहना चाहिए। ए एक्स प्लस बी मेरा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ए जो है एक नंबर है, तो नंबर को हम ऐसा ना करेंगे कि आर्ग्यूमेंट में रख देंगे, नंबर को साइड में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा dt अपॉन में dx हुआ, और ये हमारा क्या है गया cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए, यहां पर लिखते हैं इज इक्वल टू dt अपॉन में dx, ठीक है। तो अब हमारे यहां तक काम खत्म हुआ। अब क्या करेंगे हम कि sin x प्लस बी की जगह t रख देंगे एंड cos ए एक्स प्लस बी की जगह dt रख देंगे, ठीक है। और dx को क्या करो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की जगह dt रख दो, या dt बाई ए रख दो, आप लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो i बराबर हमारा क्या आएगा, तो i बराबर क्या आएगा, तो मैंने क्या किया साइन ए एक्स प्लस बी को t रखा, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूंगा cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, यहाँ पर dx ले आइए, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ले आइए, तो इनको क्या लिखूंगा dt बाई ए को नीचे ले जाइए, तो इसको क्या लिख देंगे dt बाई ए हमारा क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहीं भी आ जाए, इंडिफिनिट में आ जाए, डेफिनिट में आ जाए, ये डिफरेंशिएशन में आ जाए, इंटीग्रेशन में आए, उसको बाहर निकालो। सबसे पहले सतर्क रहिएगा, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट जब भी आए उसको बाहर निकाल के फेंक दो, लो आ जाओ बाहर। ये आया t इंटू डी टी, तो i बराबर क्या आया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गया ना, आपको याद आना चाहिए ये किस फॉर्म में गया है, मैं बता देता हूँ यार। ये देखो ये क्या है, x टू द पावर n इंटू डी एक्स के फॉर्म में गया। ये क्या होता है x का पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस सी, लीजिए आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं वहां पर लिख दिया हूँ। तो इसको मैं यूज करता हूँ, तो ये आया 1 अपॉन में टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये टी है मेरे दोस्त, ये टी है, ठीक है। अब यहीं पर नहीं रुक जाना है, आपको देखना है आंसर में टी आ गया है, जो कि मेरा एजप्शन है। मेरा एजप्शन जो भी होगा वो हमारे आंसर में मौजूद नहीं होने चाहिए। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि टी को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो टी को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो मैंने माना है किसको टी, तो मैंने टी माना है इसको। अगर मैंने टी से माना है तो मैं टी की जगह पर साइन एक्स प्लस बी रख दूंगा, तो रख दीजिए। तो आई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2a साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। शायद आपका आंसर एनसीईआरटी में अगर इस तरीके से दिया हो, ये हमारा आंसर आ गया है। आप जिस तरीके से इसे चाहें लिख दें आंसर मैच कराने के लिए। तो ये हमारा ऐसे लिख दो इसको, साइन एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2a प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप अच्छे से थ्योरी पढ़ें और क्वेश्चन को देखने की नजरिया को बदलें। आप जिस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छा एक और मेथड है ना, सॉरी अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी और एक मेथड देखना है, मेथड 2 देखना है, उससे भी हमारा आंसर यही आना चाहिए, सेम आंसर मेरा आना चाहिए। तो इसे आप नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए मैं इसको देखता हूँ, सेकेंड मैथड से कोशिश करता हूँ। देखिए आंसर को छोड़ देता हूँ, मैं इसको केवल इरेज कर देता हूँ। देखिए मैं ये सोच रहा था, देखते हैं ट्राई करते हैं मैथ से। मैं ये सोच रहा था, मैं क्या सोच रहा था
कि लेट, ये मैंने माना। सवाल को जब थ्योरी में आप बनाएं, कोई भी बोर्ड का पेपर दे तो या सेंट्रल बोर्ड की पेपर दे, रिटन पेपर दे, तो बहुत ही अच्छे से उसको लिखे सजा सजा कर, ठीक है, इनटू cos ax प्लस b इंटू dx, ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि इसको क्यों ना मैं sin 2 थीटा के फॉर्मूला में चेंज करूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ रिजल्ट में लिख देता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sin 2 थीटा बराबर वो क्या होता है, वो होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये आप लोग को मालूम ही है कैसे आता है, ये इसका प्रूफ भी है, आ जाएगा। इसको क्या करो, थीटा प्लस थीटा में लिख दो और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस 2 को नीचे ले आइए, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन में 2। देखिए क्वेश्चन में हमारा थीटा की जगह पर ए एक्स प्लस बी है, कोई टेंशन नहीं है, हम इसको थीटा ही देखेंगे, लिखा है कुछ भी लेकिन देखेंगे थीटा। तो आइए इस रिजल्ट का यूज करते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा, तो इसको लिखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा, क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। तो 2 ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू डी एक्स अपॉन में 2 लिखेंगे, ठीक है, अपॉन में 2 लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने लिखा, ठीक है। आगे प्रोसीड कीजिए। आई बराबर इंटीग्रल देखिए ये क्या है, साइन 2ax प्लस 2b अपॉन में 2 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट हमें करना है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। तो इसको क्या करो, लिखो, क्या लिखो, 1/2 माइनस यहाँ पर लगा देते हैं कॉस x, यानी कि 2ax प्लस 2b अपॉन में, याद रखिएगा, अगर लीनियर फंक्शन होगा किसी के भी अंदर, उसको हमको टी पुट करके उसको प्रोसीड करेंगे, या तो फिर डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या आ गया, 2a से हम लोग इसको डिवाइड कर दिए, ये प्लस c आ गया। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आपको कुछ दिख रहा है। आई होप कि आपको कुछ दिखना चाहिए, वो क्या आया, ये 4a आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर cos 2 इंटू ax प्लस b देखता हूं, ठीक है, cos 2 इंटू ax प्लस b देखता हूं, तो क्या मैं यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरा आंसर जो आया है वो sin थीटा में आया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर फाइनली क्या होना चाहिए, cos हटना चाहिए। तो एक और रिजल्ट पर हमको पहुंचना पड़ेगा, वो कौन सी रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये है। वो कौन सी रिजल्ट है, वो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला। वो कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। वो कौन सा फॉर्मूला है, ये, वो क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, यही होता है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब लोग मालूम है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये साइन, इसको लिखेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, यानी कि cos 2 थीटा की जगह क्या रख सकता हूं, मैं ये रख सकता हूं, यानी कि ये फॉर्मूला गलत मैंने लिखा था। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, इसलिए क्योंकि जो मेरा आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया है, ये आया है, उसको मैं आंसर मैच कराने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। ये डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x।
उसको याद रखिएगा। मैं एक साइड में लिख देता हूँ उसे अच्छे से। देखिए फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी सवाल आप अप्रोच कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या आया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने उसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। देखिए कैसे लिखते हैं, आई बराबर माइनस cos 2 थीटा, तो ये बानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ax प्लस बी अपॉन में 4a अपॉन में 4a। तो अब देखिए क्या होगा, ये आएगा i बराबर 1 अपॉन में 4a, यहां से -1 अपॉन में 4a प्लस साइन स्क्वायर ax प्लस b अपॉन में 4a। मैंने देखिए क्या किया है, इस 2 को यहाँ पर रखिए। मैंने क्या किया है यहाँ पर गौर से देखिएगा, मैंने माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करके ये डिनोमिनेटर को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये हमारा आया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। i बराबर -1 अपॉन में 4a प्लस साइन स्क्वायर ax प्लस b अपॉन में 2a प्लस c, ये हमारा आएगा। एक टर्म जो है हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ से, क्यों आ रहा है एक्स्ट्रा, सेकेंड मेथड में ये टर्म क्यों आ रहा है एक्स्ट्रा, ये देखिए ये डायरेक्ट हमारा क्या है, कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को क्लब कर दो तो ये हमारा फाइनली ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, क्लब करके एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कौन सा आंसर बुक में है। ये एनसीईआरटी का बुक है 7.2 का, आपके मैं सामने ही देख लेता हूँ ताकि आंसर कौन सा है देख लेता हूँ। 7.2 क्वेश्चन नंबर 5, आंसर जो है आपका, आंसर जो है वो ये दिया हुआ है, आंसर जो है वो ये दिया हुआ है। तो अगर आंसर हमारा ये दिया हुआ है तो हमको साइन स्क्वायर एक्स में जाने की जरूरत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फिर कि यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को ये फॉर्मूला लगा करके कॉस थीटा में पुट करेंगे। हालांकि ये मेरा आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर आंसर आपको मैच कराने हैं, अगर आंसर आपको मैच कराने हैं तो आपको इस फॉर्म को क्या करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ से क्या करो, वैल्यू निकालो। तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। इस फॉर्मूला का यहाँ पर अप्लाई कीजिए और ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ये आंसर दिया हुआ है आपके बुक में, जो आंसर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, कर सकते हैं, ये करके दिखा दूं। देखिए ये हमारा आप कर लेना यार। देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या करना है, ये साइन स्क्वायर थीटा है हमारा, इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 मैंने ये लिखा है ना, ये तो ज्यादा स्प्लिट करके, ये इसको बनाना ही नहीं, इसको करना ही नहीं था, डायरेक्ट आंसर हमारा यहीं पर आ रहा था। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर इतना तो करोगे ना आप कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इस सवाल को बनाने में मजा भी आया होगा। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।